रोज सुबह उठते ही खाने के समय नई नई फरमाइश होती है, भाई आज क्या बनाने जा रही हो, नाश्ते में क्या बन रहा है और खाने में क्या बन रहा है। तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल के टाइम में गर्मियों में लौकी, तोरई, परवल ये चीजें ऐसी आती हैं, इतनी भर भर के आती हैं, लेकिन इनको खाने में मजा नहीं आता। या तो भाई कोफ्ते बना लो, या जीरे वाली लौकी बना लो, मसाला लौकी बना लो, बस इससे ज्यादा और आगे बढ़ कर के नहीं। तो मैंने आज जो चीज़ बनाई वो इतनी बढ़िया बनी और कोई पहचान भी नहीं पाया, और साथ के साथ में उसके साथ में ये हेल्दी वाली लौकी भी खूब खाई गई। अब ये लौकी का बनाने के लिए मैंने क्या किया, लौकी की कढ़ी बनाई और साथ में भात बनाया। तो लौकी की कढ़ी जो बनाई मैंने, वो एक नए तरीके से बनाई। मैंने एक लौकी थी जो 250 ग्राम के करीब, उससे ज़्यादा ही थी, 300 ग्राम करीब, वो लौकी लेकर के मैंने उसको साफ कर लिया, धोकर पोंछ करके, और फिर उसके बाद में छील लिया। तो कच्ची कच्ची लौकी थी तो बड़े आराम से फटाफट से छिल गई। ताज़ी लौकी अगर आप 2 दिन रख के करेंगे तो छीलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर इसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम काट के निकाल देंगे। ऊपर वाली पूंछ डंडी जो है ना, अभी नहीं निकालेंगे, जो बेल से लगी होती है जहाँ से। बस उसके बाद में ये ग्रेटर ले लिया। इसमें देखिए कई तरह के साइज हैं, कुछ छोटा है, कुछ मीडियम है और कुछ बड़ा वाला। हमने मीडियम वाली साइज ली है और फिर इसको ग्रेट कर लिया। मीडियम वाली साइड से भी बहुत बढ़िया ग्रेट हो जाता है, लेकिन मैंने 2-3 तरीके से करके किया। थोड़ा सा आधी लौकी जो थी वो तो मीडियम साइड से मैंने ग्रेट की, फिर बाद में उसके बाद में मैंने बड़ा वाला साइड ले लिया और बड़े साइड से बाकी की लौकी ग्रेट कर ली। और फिर थोड़ा सा जो पीस बचा था उसको बिल्कुल बारीक वाला जो ग्रेटर था उससे मैंने ग्रेट किया। अब क्या होता है, लौकी ऐसी चीज है कि जिसको ग्रेट करो, अगर ज्यादा लौकी ग्रेट की जा रही है और काटी जा रही है तो बड़ी जल्दी काली पड़ने लगती है। तो मैंने फटाफट से ग्रेट किया और फिर उसमें नमक मिला दिया। उससे क्या होगा, ये काली नहीं पड़ेगी नमक मिला देने। वैसे तो हम क्या करते हैं, नमक वाले पानी में डाल देते हैं तो बिल्कुल काला नहीं पड़ता है जब काटते हैं तब। और यह ग्रेट करते हैं, इसका हमें पानी नहीं चाहिए होता है तो हम नमक डाल के करते हैं, लेकिन हमें इसमें इसका पानी भी चाहिए था तो इसको पानी में नहीं डाला हमने, और इसी में नमक डाल दिया। अब एक मैंने कढ़ाई ली और मसाले मैंने तैयार कर लिए। कड़ी पत्ता, लहसुन, थोड़ा सा प्याज काट कर मीडियम साइज का, ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च, ये मैंने तैयार करके एक प्लेट में अलग से रख ली। और कढ़ाई चढ़ाकर मैंने कढ़ाई में तेल डाला। सरसों के तेल में ही बनाइएगा क्योंकि इसका टेस्ट जो कढ़ी का है वो सरसों के तेल में ही बढ़िया आता है। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच करीब जीरा डाला, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, और 1.5 चम्मच करीब ही मैंने राई डाली बघार के लिए। उसके बाद में मिर्च को लेके स्लेट करके 2 पार्ट करके डाल दिया। मिर्च हमारे यहाँ बड़ी तीखी वाली आती है तो मैंने एक ही मिर्च ली है। आपके यहाँ कम तीखी हो तो आप ज़्यादा मिर्च भी ले सकते हैं। ये मैंने अदरक ग्रेट करके रखा होता तो अदरक डाल दिया, और उसके बाद में ये लहसुन डाल दिया। और लहसुन डालकर और अदरक डाल करके इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। और फिर उसके बाद में ये कड़ी पत्ता डाल दिया। अब इसको चलाते हुए हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये थोड़े थोड़े से भुन जाएंगे। नहीं तो बाकी प्याज वगैरह के साथ मिल जाए ना तो ये भुन नहीं पाते, प्याज ज़्यादा भुन जाती है। बस इसको चलाते हुए लगातार और हम भून लेंगे। बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगती है क्योंकि कड़ी पत्ता भी पड़ा है, जीरा भी पड़ा है, राई भी है, लहसुन भी है, तो बहुत बढ़िया सा ये भुनने लग जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा मीडियम गैस पर ही इसको करना है आपको, बहुत तेज गैस पे नहीं करेंगे और स्लो पर भी नहीं, क्योंकि स्लो पे करेंगे तो उतना अच्छा नहीं भुन पाएगा। अब जब ये हल्का हल्का सा भुनने लग जाएगा, बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये भुन करके तैयार हो गया है लगभग। बस उसी स्टेज पर हम इसमें बाकी की चीज़ें अपनी डाल देंगे, और वो बाकी की चीज़ें क्या है हमारी, प्याज। अब प्याज मैंने क्या किया, मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी और एक छोटे साइज़ की ली थी, तो मैंने पौन प्याज के करीब इसमें डाल दिया और थोड़ा सा बचा के रख लिया। आप चाहें तो पूरी डाल दीजिए और अलग से फिर और काट लीजिएगा, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना काम कम करने के लिए ये काम किया था, तो ज़्यादा प्याज काट ली और थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली। अब जब ये गुलाबी से थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर आने लगे ना, बस उतनी ही हमें इसको भूनना है। बस हल्का हल्का सा जो भून के प्याज डालते ना, दाल वाल में डाली जाती, बस वैसा कलर आने लग जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है प्याज का भून करके, और बहुत लाइट हो गई है भूनते हुए। तो बस इतना ही भूनना है इसको, हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जब ये भुन जाएगी, इसके बाद में हम एक काम और करेंगे। अब वो ये है कि हमने निचोड़ निचोड़ करके ये लौकी लेनी है और लौकी इसमें डालनी है। तो निचोड़ कर लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए, और पानी को फेंकना नहीं है आपको,
पानी को बचा करके रखना है, क्योंकि हम उसे बाद में यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे वो आप देखिएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे, तभी आपको पता लगेगा कि हमने लौकी का पानी कहाँ यूज किया और क्या क्या काम इसमें हमने और किए हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये देखिए बचा के रख लिया ना मैंने, जितना पानी था इसमें नमक भी है सारा। तो बस फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलेंगे और पता लगेगा कि मैंने कोई नई रेसिपी डाली है। इसके बाद में हम इसमें लौकी में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, यानी बेसिक मसाले थोड़े से अपने चॉइस के, जो भी आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब ये जो बनकर के तैयार हो रहा है ना हमारा मसाला, ये मसाला ऐसा है कि इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, तीखी मिर्च खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा तीखी मिर्च डाल लीजिएगा, नमक स्वादानुसार से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने लौकी में पहले जब उसको काला होने से बचाने के लिए डाला था ना, तब हमने डाल लिया था, तो वो थोड़ा नमक है। लेकिन फिर भी ये जो हम कढ़ी बना रहे हैं, कढ़ी में नमक, क्योंकि बेसन की चीज़ है इसमें नमक ज़्यादा लगता है। और फिर ये मैंने अचारी वाली जो होती है हींग, वो डाली है। अचार वाली हींग जो होती है ना, वो थोड़ी सी तीखी होती है, तेज होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ज़्यादा नहीं पड़ती, कम में ही काम चल जाता है। बस इसको अच्छे से हम भून लेंगे चलाते हुए, और खुशबू आने तक हल्की हल्की गलने लगेगी लौकी इसमें। जब हम भूनते हैं तो गलने भी लग जाती है, तो एक बार दबा के देख लेंगे कि गल रही है कि नहीं, ज़्यादा कितनी गल गई है। उसके बाद में बीच में हम गड्ढा सा बना लेंगे। आप सोचेंगे ये कुआं क्यों बना के तैयार कर दिया इसमें आंटी ने। भाई ये कुआं बना है एक स्पेशल कारण से, तो वो देखिएगा अभी आप कि मैंने कई बार कुआं बनाया, तो आप देखिएगा कब कब कैसे कैसे कुआं बनाया, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये मैंने इसमें 1 चम्मच यानी करीब 20 ग्राम के करीब मैंने इसमें डाल दिया बेसन, और इस बेसन को भून लेंगे। और इस समय जब हम इसे भून रहे हैं ना, तो अगर हमारी स्लो गैस हमने करी हुई है तो उसको हम मीडियम से थोड़ा सा तेज कर लेंगे। और फिर इसको जब ये भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी बेसन की, तब इसको मिला के और अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि मल्टीपर्पज चीज़ है। अब ये पिठी बन करके तैयार हो गई। इसकी आप बना करके कचौड़ी में भर के खाइए, चाहे आप इसके पराठे बना के खाइए, और चाहे ऐसे ही इसको सब्जी की तरह से इस्तेमाल करिए। यानी आप कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मैंने फिर से कुआं बना लिया। अब ये जो कुआं बनाया था इसमें मैंने ये 1 चम्मच घी डाला। अब ये जमा हुआ घी है तो 1 चम्मच है, और अगर पिघला हुआ होता तो 2 चम्मच घी होता। बस ये घी डाल के इसको एक बार और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हमारा पहला स्टेज तैयार हो गया है। यानी इसको आप अगर सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं तो सब्जी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं इसके, आप चाहें तो चीले में भर के बना सकते हैं, बाटी बना सकते हैं इसकी, यानी जो चीज़ चाहें वो कर सकते हैं इसकी, जैसे चाहें। अब मैंने मट्ठा लिया था, करीब 250 ग्राम मट्ठा था, और उसमें मैंने 2 वही वाले 20 ग्राम वाले ले करके स्कूप, उससे मैंने इसमें बेसन डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से। हाथ से नहीं मथा, मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया, तो उससे एक बार में बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया। अब ये जो हमारा लौकी का सूप बचा हुआ रखा था जूस, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, यानी अगर आप डेली में भी लौकी का जूस बना के पिए ना, तो बहुत फायदे का है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एक लौकी ले लीजिए, उसको काट लीजिए बारीक बारीक, और उसमें 2 टमाटर डाल दीजिए, जरा सी अदरक डाल दीजिए, नींबू डाल लीजिए, और उसको ब्लेंड करके और जूस की तरह से छान करके पी लीजिए, बहुत फायदा करता है। तो बस ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब इसको चलाते हुए कढ़ी को हमें पकाना है। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जनरली जैसे हम साधारण कढ़ी बनाते हैं वो देर से पकती है, उसी तरीके से ये बेसन वाली चीज़ है ना, इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर खटास के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा मट्ठा जो है उतना खट्टा नहीं है, तो मैंने ये इसमें नींबू डाल दिया। तो टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर खटास कम हो तभी आप इसमें नींबू डालिएगा, लेकिन अगर खटास सही है तो नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये इसको इस तरीके से हम चलाते हुए लगातार हिलाते हुए पका लेंगे। हमें इसमें कोई पकौड़ी वकौड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लौकी डाली हुई है। हाँ, आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो बाद में थोड़ी सी पकौड़ी भी डाल सकते हैं, पर उसको भी बनाइएगा तो वो वाली जो हमने पिट्ठी वाली लौकी बनाई थी ना, बस वो वाली डाल के बनाइएगा, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आपको अलग तरीके की नहीं लगेगी। अब जो प्याज मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी काट के, उसको मैंने ज़रा सा, अब ये घी डाला,
घी में प्याज को भूना, और जब ये भून गई, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सी हो गई, तब मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और फिर इसको कढ़ी में बघारा लगा दिया ऊपर से। बस ये बघार लगकर तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, खाने में टेस्ट दोगुना चौगुना हो जाता है, और साथ के साथ में ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। चावल के साथ खाइए। फिर मिलेंगे, बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपने कहाँ से वीडियो को एंजॉय किया।